बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें जगन, उसकी पत्नी चंपा और उनका छोटा सा बेटा मंटू एक छोटे से घर में रहते थे। जगन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और वो बहुत मेहनती था। लोग उसकी मेहनत को सराहते थे। अरे नालायक, बदतमीज़, तुझमें एक भी पैसे की अकल नहीं है, इतना बड़ा हो गया है। देख, तेरे साथ खेला बड़ा और पढ़ा लिखा जगन आज पूरे गांव में सबसे मेहनती किसान है। पर तुम्हें कामचोरी करना है तो करना है। खाने के टाइम पे सबसे पहले खाना तुम्हें ही चाहिए। अरे कुछ सीख ले जगन से जाके। ऐसे ही लोग जगन की तारीफ किया करते थे। समय ने धीरे धीरे करवट बदली और जगन का बेटा मंटू बीमार हो गया। मंटू के बीमार होने से जगन और चंपा काफ़ी घबरा गए थे। सुनो जी, देखो देखो मंटू को क्या हो गया। अभी 1 घंटा पहले तो सही सही था। अचानक से इसके पेट में दर्द उठा और ये लेट गया। अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस इतना कह रहा है कि पेट में दर्द है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। इसे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे को कुछ ना हो। अरे चंपा, सब्र करो, बस पेट में दर्द है, सही हो जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि गांव वालों को बुला लो तुम। परेशान बिल्कुल ना रहो, मैं जाकर वैद्यराज को बुलाकर लाता हूँ। परेशान रहने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए तुम अपने आप को संभालो। इतना कहकर जगन वैद्यराज के घर की तरफ निकलता है और थोड़ी देर में वैद्यराज के घर पहुंचकर उन्हें सारी बात बताकर उन्हें अपने घर ले आता है। वैद्यराज मंटू को देखता और फिर जगन से कहता है, बेटा जगन, इसको बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज करना मेरे बस का नहीं। बस मैं इसे कुछ दिनों तक रोक सकता हूँ। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर इसे बड़े अस्पताल में ना दिखाया गया तो इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें काफ़ी पैसा इकट्ठा करने पड़ेंगे। ऐसा मत बोलो वैद्यराज जी, भला हम मजदूर आदमी अपने बेटे के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। आप ही अपना हाथ लगाइए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना बेटा चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। जगन, बेटा चंपा को समझाओ, मायूस होने से काम नहीं चलेगा और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इतना बोलकर वैद्यराज वहां से चला जाता है। और इधर जगन और चंपा काफ़ी परेशान होते हैं। सुनो जी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे और कौन हमारी मदद करेगा? बताओ, 1 महीने में हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे कि बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवा सकें? कौन देगा हमें इतने पैसे उधार? मुझे नहीं लगता कि अपने भी कोई पैसे देंगे। मेरी बात मानो, अपने भाई से कुछ मदद मांगो। और मैं भी किसी ना किसी से मदद मांग रही हूँ। पहले तुम अपने भाई के पास जाओ। इतना सुनकर जगन तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है और अपने भाई के घर गया। भाई के घर जाने पर उसे उसके भैया वहाँ नहीं मिलते, लेकिन जगन की भाभी मिलती हैं। भाभी, भाभी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मेरा बेटा मंटू कल से बहुत बीमार है और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें
और मेरे बेटे के ठीक होने के तुरंत पश्चात मैं आपको आपके पैसे ब्याज सहित वापस लौटा दूंगा। जगन, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि सामने कौन है और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? मुझसे, जो तुम्हारी औरत की दुश्मन है। तुमने ही अपनी औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया था, भूल गए वो दिन? मैं एक एक दिन का बदला लेकर रहूँगी। जिस दिन तुम्हारा बेटा मरेगा, मुझे उस दिन ठंडक मिलेगी। मुझसे मदद मांगने की गुंजाइश मत करो। मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक पैसा नहीं दे सकती। भाभी, ऐसा मत बोलो। मेरे पास एक ही संतान है और मैं उसके जीवन के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। जैसे ही मेरा बेटा ठीक होगा, मैं मेहनत करके आपके पैसे आपको लौटा दूंगा और जो ब्याज पड़ेगा वो भी दे दूंगा। आप अपना खून होकर ऐसा बोल रही हैं, तो दूसरा कौन मदद करेगा? मानता हूँ, लड़ाई झगड़े में छोटी मोटी गलती हो जाती है,